जैसे कि हम जानते हैं कि स्किन के बहुत सारे मसाइल हैं। इनमें एक अहम मसला कील, मुहासे और दानों का निकलना है। हमारी नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी रहती है और इसके लिए घर में वो टोटके वगैरह भी करती रहती है, जिसकी वजह से वो स्किन को ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुमरीन माजिद है और मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि स्किन के बहुत सारे मसाइल हैं और जिसके लिए लोग परेशान होते हैं। इनमें एक अहम मसला चेहरे पे कील, मुहासे और दानों का निकलना है, जो एक ऐसी बीमारी है जिसके हवाले से हमारी नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी रहती है और इसके लिए घर में वो टोटके वगैरह भी करती रहती है, जिसकी वजह से वो स्किन को ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। आज हम अपने टॉपिक में सारा एक्ने के बारे में डिस्कस करने जाएंगे कि इसकी ये होती क्यों है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है ताकि चेहरा ख़राब होने से बच जाए। एक्नी, इसको एक्नी कहते हैं, कील, मुहासे और दाने, इसको मेडिकल टर्म में एक्नी वल्गैरिस कहते हैं। ये अमूमन 11 से 14 साल के लड़के लड़कियों में पैदा होने शुरू हो जाती है, बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब हार्मोनल चेंजेस आती हैं बॉडी के अंदर, तो कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारी स्किन के अंदर ऑयल पैदा करने वाले कुछ गदूद होते हैं जो एक्टिव हो जाते हैं। जब वो हाइपर एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो उनकी वजह से उनकी नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और इसी इन्फेक्शन की वजह से चेहरे के ऊपर दाने और कील, मुहासे निकलना शुरू हो जाते हैं। ये दाने ना सिर्फ चेहरे पे आते हैं बल्कि चेहरे के अलावा बाजुओं पे, सीने पे और कमर पे भी आ सकते हैं। अब इनमें ज़्यादातर जो दाने हैं वो कील, मुहासे से शुरू होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कील, मुहासों से शुरू हो। शुरुआत ज़्यादातर होती है कील, मुहासों से और फिर चलते चलते आगे जब एक्ने को ट्रीट ना किया जाए तो इसमें पीप वाले दाने, और जब बहुत ज़्यादा अनट्रीटेबल हो तो फिर उसमें गड़ भी बन जाते हैं। और ये वो स्टेज होती है जब चेहरा ख़राब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब गड़ बनते हैं तो फिर स्किन के अंदर गड़े और निशान रह जाते हैं। अब इसकी जो वजूहात होती हैं, एक तो ये वजह मैंने आपको बता दी कि ऑयल पैदा करने वाले गदूद सेबेशियस ग्लैंड की ब्लॉकेज की वजह से होती है। कुछ और भी इसकी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से एक्ने बढ़ सकती है। गर्म मौसम में और जिसमें पसीना ज़्यादा आता हो, जिसमें नमी वाला मौसम हो, उसमें, या फिर कुछ लड़कियों के हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम PCOS कहते हैं। PCOS में भी एक्ने बनना शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ कुछ और भी अलामात आती हैं, जैसे चेहरे पे बाल आना और उनके साइकिल्स का डिस्टर्ब होना, लेकिन PCOS के साथ साथ एक्ने भी आ जाती है। कुछ ऐसी डिजीज़ भी होती हैं। इसके अलावा कुछ लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, उनका केमिकल्स के साथ हैंडलिंग होती है, वो भी एक्ने पैदा कर सकती है। और इसी तरह से कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ खाने वाली दवाइयाँ हैं, उस वजह से भी आ सकती है। कुछ लोग अपने बालों में बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी या ऑयली प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से भी एक्ने बन सकती है। अब हम एक्ने को ग्रेड कैसे करते हैं? एक्ने को हम इस तरह से ग्रेड करते हैं कि एक्ने या तो माइल्ड होती है या मॉडरेट या सेवियर। इसका मतलब ये कि या तो वो थोड़ी एक्ने है या थोड़ी सी ज़्यादा है या बहुत ही ज़्यादा ऐसी हालत में है कि जिसको सेवियर एक्ने कहते हैं। माइल्ड एक्ने में डॉक्टर ख़ुद ही असेस करता है कि अगर तो दाने 20 से कम हो तो उसको हम माइल्ड एक्ने कहते हैं। ये डॉक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि वो अपने पेशेंट को असेस करे और उस लिहाज से उसको फिर ट्रीटमेंट दी जाए। अगर हम एक्ने के ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो ट्रीटमेंट मैं शुरू करूँगी नॉर्मल। आपको पहले मैं ये बताऊँगी कि जिस तरह से आप लोग घरेलू टोटके करते हैं और घर में किस्म किस्म की चीज़ें अपने चेहरे पे लगाते हैं एक्ने के लिए, तो
उससे एक्नी ठीक तो नहीं होती। मेरे पास जब मरीज़ आते हैं तो उनकी एक्नी ठीक नहीं बल्कि ख़राब हुई होती है, और इस स्टेज पे वो पहुंचते हैं जब उनको एक्नी की कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाती हैं, जैसे कि निशान आना शुरू हो जाते हैं, उनको गढ़ बनने शुरू हो जाते हैं, गड़े बनना शुरू हो जाते हैं चेहरे पे, जो कि ट्रीट करना पे बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मेरा अपना मरीज़ों को मशवरा होता है कि जब भी आपको एक्नी बने आप उसको टाइमली डॉक्टर को दिखाएँ, ताकि आपकी ट्रीटमेंट टाइम पे शुरू हो और आपकी स्किन ख़राब होने से बच जाए। अब जो है इसके लिए सबसे पहले तो मैं डाइट पे थोड़ा सा बताऊंगी। हमारे पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि हम खाने में क्या लें। तो एक्नी का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप किसी भी रिसर्च से ऐसा नहीं मालूम हुआ कि कोई डाइट से इसका ताल्लुक़ है, लेकिन कुछ रिसर्चेस ये कहती हैं कि आप कलरफुल डाइट लें, जैसे कलरफुल फ्रूट्स हैं, सब्ज़ियां हैं, वो लेने से, कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने से, और कुछ विटामिन्स हैं जैसे कि विटामिन ए है, ई है, जिंक है, ये चीज़ें लेने से और फ़िश लेने से आपकी स्किन अच्छी रहती है। इसके अलावा अगर तो आप लोग हाई शुगर डाइट लेंगे तो उससे एक्नी ख़राब हो जाती है। हाई शुगर डाइट में होता यह है कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की मिकदार बढ़ जाती है। जब इंसुलिन बढ़ती है तो वो फिर एक्नी को ख़राब करती है। तो इसलिए कोशिश करें कि एक तो अपना वज़न ना बढ़ाएं और अपनी डाइट को बैलेंस रखें। इसके अलावा जो दूसरी ट्रीटमेंट्स होती है जिसको मेडिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्लिनजिंग। आप अपने चेहरे की क्लिनजिंग करें डेली बेसिस पे, सुबह और शाम। कोई अच्छा सा मेडिकेटेड क्लिनजर जो आपको एडवाइस हो वो इस्तेमाल करें, और चेहरे को अच्छी तरह से साफ़ करके उसका एक्स्ट्रा डर्ट और ऑयल रिमूव करके उसके बाद जो आपको लगाने वाली दवाई शुरू की जाती है वो लगाना शुरू करें। आपकी अगर एक्नी माइल्ड है, जैसे कि अगर वो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, थोड़ी सी एक्नी है, तो डॉक्टर उस हिसाब से आपको लगाने वाले कुछ जेल्स और क्रीम्स दे सकते हैं जिससे आपकी एक्नी कंट्रोल हो सकती है। लेकिन वो कम से कम उसका दौरानिया 3 महीने कम से कम होता है। हमारे पेशेंट्स क्या करते हैं कि वो 2-3 दिन लगा के उसको छोड़ देते हैं। कम से कम आपको 3 से 4 महीने मेडिसिन लगानी होती है। और उसके अलावा अगर एक्नी थोड़ी सी ज़्यादा है, जैसे कि उसमें पीप वाले दाना बनना शुरू हो गए हैं और सिर्फ लगाने वाली दवाइयों से वो ट्रीट नहीं हो रहा, तो फिर हम उसमें ओरल एंटीबायोटिक्स ऐड करते हैं, खाने वाली दवाइयाँ शुरू करते हैं। इसी तरह से उसका भी दौरानिया यही होता है। 2 से 3 माह तक हम मरीज़ को दोबारा बुलवाते हैं, उसको देखते हैं कि कितना फ़र्क आ रहा है, उस हिसाब से उसकी दवाइयाँ सेट करते हैं। फिर एक और ट्रीटमेंट है जो हम सिर्फ उस केसेस में एडवाइस करते हैं जहाँ बहुत ही ज़्यादा ख़राब एक्नी हो, जहाँ पे गढ़ बन जाए, जहाँ पे बिल्कुल पीप वाले बड़े बड़े दाने बन जाएं, चेहरा ख़राब हो जाए, उसमें फिर हम रेटिनॉइड्स देते हैं। और ये ऐसी ट्रीटमेंट है जिसके लिए डॉक्टर आपको पहले भी टेस्ट कराएंगे और दवाई देने के दौरान भी आपके टेस्ट कराते हैं। और इस दवाई के कुछ अपने लिमिटेशंस होती हैं कि आप हर मरीज़ को नहीं दे सकते। स्पेशली मैरिड ख़वातीन को हम ये दवाई बहुत सोच समझ के देते हैं क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करूं कि एक्नी अगर टाइमली ट्रीट ना हो तो चेहरा ना सिर्फ उस पर काले निशान आना शुरू हो जाते हैं बल्कि उस पर गड़े बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम स्कार्स कहते हैं। और ये स्कार्स, इनको फिर ट्रीट करना एक बहुत ही मुश्किल मरहला है, लेकिन ट्रीटेबल है ये चीज़ भी, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप उस स्टेज पे पहुँचें, आप शुरू में ही अपनी एक्नी की ट्रीटमेंट करा लें ताकि आपको मज़ीद आपकी जेब पे भी ख़र्चा ना आए और आपको भी ज़्यादा तकलीफ़ ना उठानी पड़े और आपकी स्किन ख़राब होने से बच जाए। बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।